आज की वीडियो एक ऐसे शख्स के ऊपर आधारित है जिसने शारीरिक संबंध का बहुत ही खुलकर प्रचार किया तथा इसका ऐसा मानना था कि लाइफ में शारीरिक संबंध बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इंसान हमेशा शारीरिक संबंध बनाने के बारे में बातें करता, आखिर वही इंसान कैसे बना इस दुनिया का गुरु? आखिर कौन था वह इंसान जिससे पूरा अमेरिका कांप उठा था? इस शख्स से अमेरिका इतनी दहशत में आ गया था कि उसे इसे बिना किसी वारंट के ही गिरफ्तार करना पड़ा तथा पूरे विश्व के 21 देशों ने इसे अपने देश में आने तक को पूरी तरह से बैन कर दिया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ओशो की, जिसने खुद को भगवान तक साबित कर दिया था। आखिर कैसे एक अय्याशी लड़का बना दुनिया का भगवान, चलिए जानते हैं। ओशो का जन्म सन 11 दिसंबर 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गाँव में हुआ था। ओशो के बारे में कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो वह 3 दिनों तक ना ही हंसे थे और ना ही रोए थे और इनका बचपन अपने नाना के यहाँ व्यतीत हुआ। लेकिन जब ये 7 वर्ष के थे तो इनके नाना का देहांत हो गया था और इन्हें अपने घर वापस लौटना पड़ा। ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था, लेकिन बाद में यह रजनीश नाम से जाने लगे, परंतु अपने कारनामों की वजह से यह ओशो के नाम से विख्यात हुए। कहा जाता है कि ओशो के जन्म के समय एक ज्योतिषी ने ओशो की कुंडली देखकर कहा था कि इस बच्चे की कुंडली में 21 साल की उम्र तक हर 7 साल में मृत्यु का संयोग है। इस बच्चे का 21 साल की उम्र से ज्यादा जीना नामुमकिन है, परंतु यदि यह लड़का 21 साल की उम्र से ज्यादा जिया तो यह अपने ज्ञान को पूरे विश्व में बांटेगा। ओशो को अपनी इस भविष्यवाणी के बारे में पता था। जब वह 14 साल के हुए तो वह 7 दिनों तक एक मंदिर में जाकर अपनी मौत का इंतजार करते रहे, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई। दोस्तों, ओशो के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने तथा एक पीपल के पेड़ से बहुत ही लगाव था और ओशो ने कहा भी है कि आज तक उन्होंने इस पीपल के पेड़ के अलावा किसी और को इतना चाहा ही नहीं है। ओशो किताबें पढ़ने में इतने माहिर थे कि वह एक दिन में 4 से 5 किताबें पढ़ लेते थे। ओशो के पिता कहते भी थे कि एक दिन हमारे घर में लाइब्रेरी हुआ करती थी, पर आज लाइब्रेरी में हमारा घर है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 1 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। ओशो ने अपनी पढ़ाई जबलपुर से पूरी की थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह जबलपुर में ही लेक्चरर का कार्य करने लगे। लेक्चरर के दौरान ही ओशो लोगों को अपना ज्ञान देने लगे थे। कुछ समय के बाद ही ओशो ने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर वह खुलकर अपने ज्ञान का प्रचार करने लगे, जिसमें वह बताते थे कि कैसे इस दुनिया के सारे धर्म मिलकर उन्हें अपना गुलाम बना रहे हैं। ओशो एक बार मुंबई गए और वहां पर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शारीरिक संबंध ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। शारीरिक संबंध ही दुनिया में सबसे ऊपर है। इस भाषण के दौरान ही ओशो के काफी सारे चाहने वाले बढ़ गए तथा उतने ही नापसंद करने वाले भी। ओशो ने कहा कि इंसान को कोई धर्म या भगवान मुक्ति नहीं दिला सकता, मात्र शारीरिक संबंध ही एक ऐसा मार्ग है जो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। सन 1970 में ओशो ने कुछ फॉलोवर सन्यासियों का गठन किया और उन सन्यासियों को नव सन्यासी नाम दिया। सन्यासियों का गठन करने के बाद यह आचार्य रजनीश के नाम से जाने लगे। सन 1974 में यह अपने बहुत से सन्यासियों के साथ पूना आ गए, जहां इन्होंने आचार्य श्री रजनीश आश्रम की स्थापना की। ओशो अपने आश्रम में कभी भी धर्म स्वर्ग के बारे में बातें नहीं करते थे, बल्कि उनका केवल एक ही फोकस टॉपिक था, वह था संभोग। ओशो के फॉलोवर्स सन्यासी दुनिया से दूर जाकर सन्यास नहीं लेते थे, बल्कि वह दुनिया की सारी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। सन 1980 में ओशो की अचानक तबीयत खराब हो गई और वह अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका चले गए, जहां पर वह सन 1980 से 1985 तक अमेरिका में ही रहे और इतने समय में उनके अमेरिका में भी काफी सारे भक्त बन गए थे तथा वहां के अनुयायियों ने उन्हें वहीं पर रहने के लिए कहा और उन्होंने अमेरिका में ही 65,000 एकड़ भूमि खरीदी और अमेरिका में भी ओशो आश्रम की स्थापना की। उनके आश्रम में करीब 5,000 लोग रहते थे। ओशो के आश्रम में सारी सुख सुविधाएं थी। महंगी कार, घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और रोल्स रॉय कारों की वजह से उनका आश्रम हमेशा चर्चा में बना रहता था। ओशो के शिष्यों की माने तो उन्हें आश्रम में हर प्रकार के कार्य करने की आजादी थी। यहाँ तक कि ओशो के शिष्य आश्रम में ही अपने अपने घर बनाकर रहने लगे। उनके शिष्यों को बाहर जाने के लिए आश्रम में ही प्राइवेट एयरपोर्ट की भी सुविधा थी। धीरे धीरे ओशो के शिष्यों ने इस आश्रम को एक सिटी के रूप में रजिस्टर्ड करना चाहा, जो अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं आया और अमेरिकी गवर्नमेंट ने ओशो पर अप्रवास नियम के उल्लंघन पर आरोप लगा दिया और जेल में डाल दिया। इसके साथ साथ ही ओशो को अमेरिकी गवर्नमेंट ने अमेरिका में बैन कर दिया। फिर ओशो वहां से लौटकर 21 देशों में गए, लेकिन सभी ने उन्हें अपने यहाँ आने से बैन कर दिया। आखिर में ओशो इंडिया लौट आए और अपने श्री रजनीश आश्रम में रहने लगे और यहीं पर ओशो
की 19 जनवरी 1990 को मृत्यु हो गई। ऐसा शख्स जिससे पूरे विश्व के 21 देश कांप गए थे, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।